हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जानते हैं, मेरी मेरी वीडियो जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आज जा रही थी, जैसे भंडारे में सब्ज़ी बनाई जाती है ना, हमारे यहाँ भंडारे में मिक्स वेज सब्ज़ी बनती है, यानी कि जिसमें बैगन होता है और कद्दू होता है, लौकी होती है, आलू होती है, सोयाबीन होती है। तो और भी आप मटर होती है, शिमला मिर्च होती है, और भी आप जो भी कुछ डालना चाहे डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास बैगन है, कद्दू है, लौकी है, आलू है, टमाटर है, तो बस यही चीज़ें मैं डालकर ये सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ आज बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ी कुछ थी ही नहीं। और ये मतलब 2-4 बैगन पड़े हुए थे, थोड़ा सा कद्दू था, थोड़ी सी लौकी थी। तो मैंने कहा आज क्या बनाऊँ, चलो आज यही बना लेती हूँ। तो वही मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, बैगन काट रही हूँ। अभी लौकी कद्दू मैंने नहीं काटा है। और पता है, ये जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पूड़ी से ज़्यादा तो मैं सब्ज़ी खाती हूँ। पूड़ी तो ठीक है, एक दो बहुत ज़्यादा हो गई, 3 हो गई, लेकिन सब्ज़ी मुझे भंडारे वाली जो होती है बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो जिसको बनाने के लिए मैंने जीरा डाला है और थोड़ी सी मेथी डाल दी है, हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी है। और फिर इसके बाद में टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी और अपना कंटिन्यू वाला वही मसाला डाल दूँगी। और अदरक भी कूट कर मैंने डाल दी है, क्योंकि इस समय जो है लहसुन प्याज का यूज़ होना नहीं है। तो फिर सिंपल से हमारी यही सब्ज़ी बनेगी। तो मिक्स सब्ज़ी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो सारे मसाले यहाँ पर मैं डाल दूँगी, जैसे हल्दी है, धनिया, मिर्च है, गरम मसाला अभी नहीं डालूँगी। गरम मसाला एकदम लास्ट में डालूँगी। और ये छोटा सा कुकर है, और पता है जब मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी थी तो लास्ट में मैंने बैगन डाला था, तो उसको चलाते बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो मैंने चलाया ही नहीं था, केवल बैगन डालकर ऐसे ही कुकर बंद कर दिया था। और जो है पानी मैंने जो है बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि जैसे कि लौकी है, कद्दू है, बैगन है, तो इन सब में तो पानी छूटता ही छूटता है। तो उसी के हिसाब से हमारी सब्ज़ी अच्छी खासी पक गई थी। लेकिन जिस समय मैंने कुकर खोला तो बाबू मेरे बोलते हैं कि मम्मी ये कैसी सब्ज़ी आपने, ये क्या बना कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पर जो है मसाला हमारा जो है भुन गया है ना। तो अब मैं सब्जियाँ डाल दूँगी। तो जैसे ही मैंने कुकर खोला तो सफ़ेद सफ़ेद बैगन ऊपर दिख रहा था। तो बाबू बोलते हैं कि मम्मा ये क्या बनाकर आज आपने रख दिया, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसको जब मैंने कलछली से चलाया और जब उसका कलर आया और उस देखने में अच्छी लगी, तो फिर मतलब बोले कि अब मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हो गया? कहते कुछ नहीं मम्मा, अब तो देखने में भी अच्छी लग रही है, पहले नहीं अच्छी लग रही। तो वही मैंने बाबू से बताया कैसा है कि पहले जो कुकर भरा होने के कारण मैं उसको चला नहीं पाई थी। और अब देखो, अब सब्ज़ी हमारी हो गई है और अब चला दी तो अब देखो कलर कितना बढ़िया आ गया। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में जो है उसमें गरम मसाला डाल दिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी तो देखा आप लोगों ने कि मैंने छौंक दी है, सब्ज़ी हमारी बन रही है। और यहाँ पर अब मैं निकाल लूँगी आटा, क्योंकि मुझे केवल सब्ज़ी रोटी ही बनानी है। अधिकतर मैं मॉर्निंग में दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, यही बनाती हूँ। चावल मैं बहुत कम मॉर्निंग में बनाती। चावल बनाने का मतलब ये होता है कि सुबह से आप चावल बनाकर धर लो और जब वो ठंडा हो जाता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो दोपहर में जैसे जब जितना खाना होता है, जिस समय खाना होता है, तो बस होता क्या है, चावल को थोड़ा सा भीनो और फिर इसके बाद धो के चढ़ा दो, तुरंत बहुत ज़्यादा 10 मिनट में आपका चावल तैयार। तो और इस समय चावल केवल पतिदेव खा कर जाएंगे और ले भी नहीं जाते। अगर ले जाते हों तो शायद मुझे लगे कि नहीं चावल बनाना ज़रूरी है, तो वो ले भी नहीं जाते। यहाँ तक कि दाल भी जब ज़बरदस्ती में रख देती हूँ ना, तभी वो लेकर जाते, वरना बोलते हैं दाल भी नहीं चाहिए मेरे को, तो सब्जी रोटी दे दो। तो फिर पता है, फिर पूरा खाना मेरा बनाने का मॉर्निंग में मन भी नहीं होता है। जब आदमी पेट भर खाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। खुद के लिए क्या बनाना, खुद के लिए तो फिर शाम मतलब या तो बाद में बन जाएगा या तो फिर शाम को बनेगा, तो सब लोग एक साथ खाएंगे। ये देखिए आप लोगों को मैंने सब्जी दिखाई ना, कैसी लग रही थी, सफ़ेद सफ़ेद लग रही थी ना, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। अब इसको खूब चला दूंगी तो ये सब्जी का कलर बहुत अच्छे से निखर के आएगा। और इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। पिसी खटाई तो हमारी जो थी अमचूर पाउडर, वो ख़त्म हो रखा था, नहीं तो उसको भी डाल देती तो टेस्ट और अच्छा आ जाता। तो फिर अमचूर पाउडर तो मैंने डाला नहीं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोटी अभी मैं सेक रही हूँ।
तो पतिदेव लेट हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि पहले उनका टिफ़िन लगा दे, उनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि उनको भोग भी लगाना है। जैसे कि अभी इस समय पितरपक्ष का टाइम चल रहा है, तो खाना निकालते हैं, वो भी निकालते हैं, मैं गाय के लिए अलग से निकालती हूँ, और वो जो है वो अपनी थाली से अलग से निकालते हैं। तो मेरी तो किचन वाली ये तो 12 महीने की आदत है कि जो भी कुछ बनेगा मॉर्निंग में वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो और यहाँ पर जो बड़ी प्लेट है ये जाएगी पतिदेव के पास, और जो छोटी प्लेट है वो जाएगी हमारी मंदिर पर। तो वहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल के लिए खाना निकल गया, क्योंकि इस समय नहा धोकर मैं बना रही हूँ, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ कि जितना मैं अच्छा कर लूँ। क्योंकि वैसे क्या होता है, वैसे तो मैं नहा भी नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अब पर डे मैं नहाऊँ। और यहाँ पर जो है ये चावल जो था ना, तो ये लेकर आए हुए थे, तो मैंने कहा इसको चलो चाल कर भर देते। होता क्या है कि इस तरह से चावल को अगर आप साफ़ करके डिब्बे में भर लेते हो, तो आपको ज़्यादा बिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो इसकी गंदगी है वो सारी गंदगी भी निकल जाएगी। और जो इसमें से छोटे छोटे टुकड़े वाले चावल बचेंगे ना, तो उसका मैं डोसा बना लूँगी या चिल्ला बना लूँगी, मतलब बाद में किसी न किसी चीज़ में इसको यूज़ कर लूँगी। और चावल ये हमारा साफ़ हो जाता है। आप इसको रात में भी बिना बिने भी आप डाल सकते हो, क्योंकि चावल में कुछ भी नहीं होता। जो महीन महीन कंकड़ या कुछ भी होगा वो निकल कर गिर जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होंगे तो वो तो सामने दिख जाएंगे, वैसे चावल एकदम साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर बर्तन धोने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, और मुझे कपड़े भी थोड़े धोने थे, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धो रही थी, बहुत कम कपड़े धो रही थी। तो मैंने कहा चलो अब मतलब लच्छे के पापा की जो थी ना, पतिदेव की, मेरे शर्ट और पैंट वगैरह थी, तो मैंने कहा आज इसको धोकर मैं डाल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं अभी भिगो रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद धोऊंगी। और यहाँ पर बाबू मेरा मुझसे कुछ बोल रहा है, तो मैं उससे बात भी करती जा रही हूँ, और जो है अपना काम भी करती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद मिलूँगी डायरेक्ट आप लोगों से शाम को, क्योंकि अचानक से मेरे पतिदेव की हो गई तबीयत खराब। ठंडी लग रही है अभी? अभी दवा खाए हैं, कुछ असर नहीं हुआ है। 7 बजे दवा खाए हैं, और इस समय बज रहा है 8:30 पौने 9 का टाइम है। अभी कुछ असर नहीं है। चल। और ये रहे पतिदेव, जिनकी अचानक से हो गई तबीयत खराब, बुखार आ गया, लैट्रिन आ रही है। सुबह तबीयत खराब थी लेकिन बताया नहीं, अब शाम को आए हैं तो बता रहे हैं। बुखार काफ़ी तेज़ है, फिलहाल लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं दवा खा के।